हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। हम लोगों का सेकंड लास्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स एंड इंडेसेस और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद जो है मेरे भाई हम लोग डीआई कर रहे होंगे और एक क्लास या दो क्लास हम लोग एज में ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी कि एज हम लोगों से नहीं बनते एज के क्वेश्चन, और एज में हम लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहां इतना टाइम हम लोगों ने लिया है वहां 2 दिन और सही एज को भी हम लोग खत्म कर रहे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन पूरा एनालिसिस करने के बाद, चाहे वो 2017 का एग्जाम हो, चाहे वो 2021 का एग्जाम हो, उस सब का एनालिसिस करने के बाद जो है मैं इस चैप्टर को आपके सामने लेके आया हूं मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत शांति से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो प्रैक्टिस मांगता है, इसमें सिखाने के लिए कोई बहुत कुछ होता नहीं है। ये केवल और केवल जो है भाई ये प्रैक्टिस मांगता है। तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही स्पीड आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी, और जितनी इसमें आप स्पीड प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों की स्पीड जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस चैप्टर को अपना किस तरीके से करना चाहते हो। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हर उस पॉइंट को हम लोग समझ रहे होंगे जो हर एक चैप्टर में, मतलब किसी चैप्टर में काउंट नहीं होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफिकेशन में रख रहे होंगे। जैसे सिर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग कर रहे होंगे। आवर्त दशमलव के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर भी करे थे, सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी कर रहे होंगे। डेसिमल का पार्ट सिंप्लीफिकेशन के अंदर कर रहे होंगे। स्क्वायर रूट क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन के अंदर कर रहे होंगे। घातांक करनी सिंप्लीफिकेशन के अंदर कर रहे होंगे। यानी सब कुछ जो किसी चैप्टर के अंदर काउंट नहीं होता उसे मेरे भाई हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन हेडिंग डालिएगा कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन रहने वाला है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएसआई में भी मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। जो चैप्टर्स मैंने काउंट कराए हैं, चाहे वो घातांक और करनी हो, चाहे वो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हो, चाहे वो मेरा सरलीकरण हो, चाहे वो मेरा दशमलव हो, इन सब से मिला के मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है सरलीकरण। मैं अलग से नाम नहीं डाल रहा हूं मेरे भाई, सबका सब इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। अगर ये चैप्टर मेरा 3 दिन में खत्म होगा तो 2 दिन मैं इसमें एक्स्ट्रा लूंगा, जो छूटी हुई चीज है उन सबको कराने के लिए। ठीक है मेरे भाई, एक आपने बता रखा है कि नंबर सिस्टम में लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों का बचा हुआ है, तो उसका एक अलग से थंबनेल बनवा के इसी के अंदर मेरे भाई उसे लास्ट 2 डिजिट को करा रहा हूंगा। फिर उस क्लास को हम लोग लास्ट में अपलोड करा देंगे नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगर मैं बात करूं कितनी क्लास में खत्म होगा तो कोई आइडिया नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जो छूटा हुआ है वो सब कुछ मेरे भाई इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि नेक्स्ट वीक हम लोगों का आखिरी वीक होगा, लास्ट सैटरडे में मेरे भाई हम लोग जो है वो मतलब नेक्स्ट वीक के सैटरडे को हम लोग अपनी आखिरी क्लास इस बैच के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर मैं सेट्स थ्योरी की बात करूं, अगर मैं आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो ये 5 चैप्टर मैंने बाद के लिए रखे हैं। ठीक है, चलिए सर आज से तैयारी करें तो यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई टॉप कर जाओगे यूपीएसआई अगर मन बना चुके हो। पहले कुछ फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखा दूं जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं।
आप हर बार शुरुआत बोर्ड मास से करते हैं, लेकिन बोर्ड मास से शुरुआत थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले मैं कुछ फॉर्मूले इसके अंदर लिखाऊंगा जो इसके अंदर यूज होते हैं, क्योंकि हमें अलग से अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, इसलिए उन टॉपिकों को मेरे भाई हम इसके अंदर ही कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। पहले इन दोनों फॉर्मूले को मुझे बताइए कि इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग कैसे करेंगे। भैया थोड़ा तेज लेके चलना, भैया ये ज्ञान मत बांटा करो, है ना, ये ज्ञान मत बांटा करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग बोर होना जानते हो तो मैं भी पढ़ाते हुए बोर होना जानता हूं, लेकिन मैं आपके लिए लगा हुआ हूं, इसका मतलब है कि चीजें ऐसी ही चलनी चाहिए, उसी का एक बेस्ट रिजल्ट बच्चे मिलेगा। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये पहला रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ये दूसरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एक और रिजल्ट मैं आज आप लोगों के सामने बना रहा हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं मेरे भाई, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे अगर देखेंगे तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 तो a स्क्वायर हो जाएंगे और 2 ही मेरे भाई b स्क्वायर हो जाएंगे। अगर मैं यहां से देखूं तो ये गुणा में इधर दिया हुआ है, इधर आके बटे में हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख जाए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख जाए अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए, तो उसका जवाब जो होता है वो 2 होता है। उसका जवाब जो होता है वो 2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आप लोगों से कहा 83 प्लस 77 का स्क्वायर, 83 प्लस 77 का स्क्वायर प्लस 83 माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है 83 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है तो मेरे भाई इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जहां दिखाई दे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिखाई दे अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे, तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है। तो ये वही तो कंडीशन बनी हुई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे भाई इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा 2 निकल के आएगा। जैसे हमने दोनों फॉर्मूले को जोड़ के एक रिजल्ट बनाया है, ठीक वैसे ही दोनों फॉर्मूले को घटा के हम लोग रिजल्ट बना रहे होंगे। जब इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर में से a स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab से ये प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये 4ab हो जाएगा। यहां ये ab गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो एक और रिजल्ट आपके सामने बन चुका है, एक और रिजल्ट आपके सामने बन चुका है मेरे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी अगर आप लोगों को कहीं दिखता है तो उसका जवाब जो होता है वो 4 होता है। क्या इन चारों पॉइंटों में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि ये चारों रिजल्ट जो है हम लोगों के क्लियर हैं। एक बार बताएंगे क्या इन चारों रिजल्ट में आप लोगों को कोई दिक्कत है? मैं एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इन दोनों को जोड़ के बना रिजल्ट क्या होगा मेरा भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर हमेशा 2 आएगा।
जब बीच में माइनस लगा होता है यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी होता है तो मेरे भाई रिजल्ट हमेशा 4 आएगा। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पहले पूछे गए हैं, तो इन दोनों रिजल्ट को मेरे भाई आप लोग याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। पांचवा फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। छठा फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। सातवां फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। आठवां फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। नौवां फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। 10वां फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। 11वां फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा। ये 11 फॉर्मूले आप लोगों को दिलो दिमाग में सेट रखने हैं, उसके बाद मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने 5th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि अगर आप लोगों से कहीं मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जाता है तो मेरे भाई आप लोग हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखेंगे। आप लोग हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी लिख देंगे। अगर आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले को दिलो दिमाग में सेट कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर इस फॉर्मूले को सेट कर लेना, यहां से भी मेरे भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह माइनस में पूछा है तो यहां माइनस में आएगा। अगला पूरा ब्रैकेट जो है वो प्लस में रहने वाला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहने वाला है। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब पूछता हूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी की आप लोग गुणा कर देंगे। अगर a माइनस बी का होल क्यूब पूछता हूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी की आप लोग यहां गुणा कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो ये 10 फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में छापिए। इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पर थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक बार इन 10 फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, 10 फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं सर बेसिक से लेके चलना है ना, बेसिक से लेके चलना। विकास पिछले 13 मिनट से भाई तेरा यही कमेंट है, बेसिक बता दे एक बार, बेसिक की डेफिनेशन बता दे मेरे भाई, बेसिक की डेफिनेशन क्या होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना। इसके होते हैं मेरे भाई 2 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला यहां ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा। पहला फॉर्मूला होता है मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा, माइनस ए बी होगा माइनस बी सी होगा माइनस सी ए होगा। ये इसका मेरे भाई फॉर्मूला बन जाएगा। कोई भी अगर आप लोगों से पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है,
तो आप कहना a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। लेकिन मेरे भाई बहुत रेयर केस में इस फॉर्मूले को लगा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो फॉर्मूला यूज जो होता है वो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होता है, इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज मेरे भाई होता है। हिम्मत नहीं तोड़नी है, इन्हें हिम्मत नहीं तोड़नी है। एक भाई का कमेंट आया है, भाई सर हिम्मत से टूट रही है। भाई ये वर्ड सुनने के लिए मैंने आप लोगों के साथ 8 महीने टाइम खर्च नहीं किया है। हिम्मत टूट रही होगी किसी और वजह से, लेकिन मैथ की वजह से आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। मैथ आपकी टिप्सों पे होना चाहिए। अब बची है, एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लो, सिलेबस को समेट लो, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उन्हें कंप्लीट कर लो। टाइम लगेगा उन्हें कंप्लीट करने में। जब आप एक बार कोर्स को खत्म कर लेंगे मेरे भाई, तो आप ये मान के चलना कि आप केवल अभी 33% चीजें सीख पाए हो। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करने के बाद यह समझना कि आप केवल 33% चीजें सीख पाए हो। बाकी बची कुची कैसे करें जी, बाकी 67% कैसे करेंगे, वो मेरे भाई वो प्रैक्टिस से आती है। अगर प्रैक्टिस आप लोगों की बिंदास होगी, प्रैक्टिस आप लोगों की जबरदस्त होगी, तो मेरे भाई वो 33% कब 100% में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आऊंगा थोड़े टाइम बाद, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए देखिए, सर बुक के नहीं हो पा रहे कुछ क्वेश्चन तो भाई ये कुछ कुछ क्वेश्चन से घबरा क्यों रहे। कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को नहीं घबराना है, कुछ क्वेश्चन से नहीं घबराना है भाई। कुछ क्वेश्चन तो हमेशा अटकेंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस अटकते हुए भी आप 40/40 करके आओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, अब ये चीज मैंने आप लोगों को करा दी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यदि पहली कंडीशन लिखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, अगर तीन संख्या आप लोगों को ऐसी दी हुई है कि तीनों को जोड़ के 0 आ जाता है, अगर तीनों को जोड़ के 0 आ जाएगा, हाँ सर यूपीएसआई की बुक आ गई, उसमें क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड लैंग्वेज के हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अगर मैं कहूं कि तीन आपके पास तीन वैल्यूज दी गई हैं, उन तीनों वैल्यूज को जोड़ के 0 आ रहा है, यानी कुछ पॉजिटिव में दी है, कुछ नेगेटिव में दी है, तो मेरे भाई अगर ये 0 हो गया तो क्या ये कंप्लीट 0 हो जाएगा? अगर ये कंप्लीट 0 हो गया तो आप कह देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसके 0 होता ही 0 की गुणा इसमें करेंगे, कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है उधर जाके प्लस 3abc बन जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, इस रिजल्ट को भी बच्चे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ चलिए, मेरी बात समझ में आ गई। अब मेरा जब हम लोगों का मतलब ये बैच खत्म हो जाएगा, जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो मैं आपके डाउट भी लेना स्टार्ट करूंगा, है ना। यूपीएसआई वाला अपना विनायक बैच रहने वाला है, और विनायक बैच में मैं लास्ट तक बना रहूंगा, उसकी टेंशन छोड़ देना मेरे भाई। आप लोगों के जो भी उसमें डाउट आते हैं, मैं कहता हूं कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से आप 70 भी कर पा रहे हो तो मैं अपने आप को जीत में मानूंगा, मैं मानूंगा कि मैं आपको सिखा पाया हूं। 70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और मुझे लगता है जिसने सीरियस होकर पढ़ाई की है वो 70% चीजें कर रहा होगा।
और अगर अभी आप 70% चीजें कर रहे हैं तो 100% होने में मात्र कुछ दिन का समय और आपको लगेगा, और आप दावे के साथ कह देंगे एक टाइम बाद कि अब कोई सा भी क्वेश्चन ले आओ, अब हमसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है भाई, सब सिर पैर वाले सब करा दूंगा भाई। ये डाउट क्लास नहीं है आपकी, ये डाउट आप पता नहीं रंग बिरंगे क्वेश्चन आप मेरे सामने भेजे जा रहे हो। मैं डाउट नहीं पढ़ूंगा, कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मतलब मुझे सुख चैन नहीं मिलेगा। कमेंट में इसलिए पढ़ता हूं कि आप लोगों का कोई दिमाग में कोई झोल ना रहे, लेकिन आप फर्जी सवाल पे ज्यादा विश्वास करते हो। विकास भाई तुमने क्वेश्चन की यार बौछार कर दी मेरे दोस्त। ठीक है, 20 रॉन्ग होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, ये फॉर्मूले मैंने लिखा है। अब हम जो जानते हैं वो सिंप्लीफिकेशन को बोर्ड मास से जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में बोर्ड मास आता है। इस बोर्ड मास में इन सब का मतलब क्या है? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अगर सबसे छोटा ब्रैकेट बात करूं ये होता है, अगर उससे बड़ा ब्रैकेट की बात करूं तो मेरे भाई कौन सा होता है? उससे बड़ा ब्रैकेट अजला मजला कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा तो आपका ये हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो फिर आप लोगों का ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो होता है वो आप लोगों का ये ब्रैकेट होता है। तो आप लोगों को मेरे भाई ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करने होंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर ब्रैकेट के बाद आप लोगों को कहीं का लगा हुआ दिख जाए तो जिन दो संख्याओं के बीच में का लगा हुआ है आप उन दोनों संख्याओं का पहले ट्रीटमेंट करेंगे। ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो उन दोनों संख्याओं की सबसे पहले गुणा करेंगे जिनके बीच में मेरे भाई आपको ऑफ लगा हुआ दिख जाएगा। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब सबसे पहले उन दोनों संख्याओं का इनके बाद भाग करेंगे जिन दो संख्याओं के बीच में भाग लगा हुआ है। फिर क्या होता है? फिर होता है मेरे दोस्त ये होता है मल्टीप्लाई। हाँ, वी बोर्ड मास होता है। वी बोर्ड मास होता है वर्निकुलर, मतलब एक जिसके ऊपर बार लगा होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। एक फॉर्मूला रॉन्ग बताया है भाई, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग बता दिया? ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। अगर इसमें और जाओगे तो ये वी बोर्ड मास होता है, और वी का मतलब होता है वर्निकुलर। वर्नाकुलर ऐसा ही कुछ होता है, एक बार यहां देख लेना, जिसका मतलब होता है बार, जिसका मतलब होता है बार। यानी हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना होगा, हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना होगा। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा? बार को सॉल्व करना होगा। बार का मतलब ये होता है, बार ये कहता है कि सब कुछ छोड़िए और सीधा मेरे पास आइए और मुझे सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बिल्कुल ये रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन बच्चे बोर्ड मास रूल पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। अगर जीडी में पूछ ही लिया है तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड मास नियम में अक्षर बी किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब मेरे भाई ब्रैकेट होता है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज की तरफ चलेंगे मेरे भाई। यहां से चीजें अब हमारी बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन शुरू होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। उस ब्रैकेट को पकड़ लो जिसके सॉल्व करने से पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरे भाई हम लोग कैसे करेंगे? अगर मैं कहूं कि -7 -2 -9 हो जाएगा, 7 में से -9 जाएगा तो -2 बचेगा। यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 15 और 2 17 हो जाएगा। 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा। अब सारे ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व कर चुके हो। इससे ब्रैकेट के आगे जो है मेरे दोस्त आप लोगों का सॉल्व होके 1 आएगा।
अब ध्यान से सुनिएगा, यहां डिवाइड लगा है, यहां मल्टीप्लाई लगा है, यहां प्लस लगा है, तो आप जानते हैं कि डिवाइड सबसे पहले होगा। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो क्या आपका भी 4 ही आया है? क्या आपका भी 4 आया है? सबसे पहले उत्तर जो दिया है वो राजन ने दिया है। सुप्रिया पुनिया बिल्कुल गलत जवाब है। हरिओम सिंह बिल्कुल सही, उन्नति बिल्कुल सही गुड़िया, मोहम्मद सैफ खान बिल्कुल सही, ठीक है, आकाश मधेसिया बिल्कुल सही है, वीरू बिल्कुल सही है, गौरव शर्मा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसआई 14 नवंबर 2021, ऐसा ही छुटकू सा क्वेश्चन यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। मेरे भाई खुद सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर यूपीएसआई के टेस्ट में अभी आप 25 प्लस का स्कोर कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन कंडीशन में हैं। आप उस कंडीशन में है मेरे भाई, आप उस कंडीशन में है कि जिस कंडीशन में बच्चा टॉप करने की स्थिति में होता है। मजाक में नहीं लेना है। अगर आप 25 प्लस का स्कोर अभी यूपीएसआई के मैथ्स वाले टेस्ट में कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में, तो आप टॉपर्स वाली श्रेणी में बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, हार मत मानिएगा, बोर मत होइएगा, रुकिएगा मत, थकिएगा मत, लगातार चलते रहिएगा और देख लेना मंजिल आप मंजिल के पास होंगे, मंजिल आपके पास होगी मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए यूपीएसआई में पूछा है लास्ट में, तो सबसे पहले अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल एक साइड ब्रैकेट पड़ा हुआ है। बस केवल और केवल इस ब्रैकेट को एक बार देखिएगा, प्यार भरी निगाहों से देखिएगा कि क्या आएगा सॉल्व होके। अगर मैं 24 को 6 से, भाई माइनस और डिवाइड में डिवाइड पहले सॉल्व होगा, 24 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 चौक 24 और 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यानी इसको सॉल्व होने के बाद जो है वो 8 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर डिवाइड माइनस डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 7 से इसे काटेंगे 5 बार, यहां 5 आ जाएगा, माइनस 8 को 8 से काटेंगे 1 बार, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व होके 4 आ जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा मेरे भाई। अब आइए यहां 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, और 60 में से 11 गए तो कितना बचेगा? 49 बचेगा। सभी लोगों का 49 आया होगा, बहुत सही। वीरू, केदर सिंह, हरिओम सिंह, अवनीश मिश्रा, भूपेंद्र सैनी, मूड ये क्या है, मूड हमीद राजा, आकाश, सुरेंद्र सिंह, योगिता द्विवेदी, गौरव पाठक, विपिन कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 में बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज पहला दिन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन में। देखना जो टाइम टेकिंग होंगे, जो टाइम टेकिंग होंगे वो क्वेश्चन भी बच्चे मेरे आप लोगों से मैं आप लोगों को करा रहा हूं और आप लोग बेहतरीन तरीके से उन्हें कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं देखूं तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले देख लूं, अलग थलग सा पड़ा है, बाद में देख लेंगे। और इसमें सबसे पहले डिवाइड होगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर गुणा होगी 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 फिर प्लस होगा 14 और 3 17, 17 में से 5 गया 12 बचेगा। यहां डिवाइड है, डिवाइड लगा लीजिए। अब देखिए 4 प्लस 2 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 36 गुणा 2 लिखा हुआ है। अब यहां देखेंगे तो मेरे भाई पहले डिवाइड होगा, 12 से 36 को काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और यहां 2 की गुणा होगी तो कितने बच्चों का जवाब 2/3 आया है? कितने बच्चों का जवाब 2/3 आया है? यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ही बच्चे का जवाब आया है, वो है विकास।
विकास का जवाब सबसे पहले 2/3, दूसरे नंबर पे राजन का जवाब आया है 2/3, दीपक का जवाब बिल्कुल गलत है, 3/2 कह रहे हैं, विकास बिल्कुल ठीक, वीरू बिल्कुल ठीक, इन सभी का आंसर जो आया है वो 2/3 आया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 23 बता रहे हैं, 23 बता रहे हैं बच्चे, विकास का ही सबसे पहले आंसर है। गौरव शर्मा 19 बता रहे हैं, मोहम्मद सैफ खान 19 बता रहे हैं, संजय यादव 17 बता रहे हैं। ठीक है, आरिश नूर बेटा कम पढ़ लिया आपका। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 हो जाएगा, 17 हो गया। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, 17 में आप देखिए 3/5 होगा, बहुत शानदार। ये क्या है, 1/3 हो जाएगा, बहुत शानदार। ये क्या है, 2/5 हो जाएगा, बहुत शानदार। और यहाँ 2/3 हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बहुत शानदार। अगर मैं इनका एलसीएम देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप कहेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 6 16, 5 21, 21 और 9 30, 30/15 का मतलब 2 होता है। 17 ये जुड़ के आया था, 2 ये जुड़ के आया है, तो मेरे भाई टोटल कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 19 हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 19 आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने क्या किया, 4 में 5 जोड़ा 9 आया, 9 में 2 जोड़ा 11 आया, 11 में 6 जोड़ा तो 17 आया। अब इन फ्रैक्शन को जोड़ लीजिए, 3/5, 1/3, 2/5, 2/3, तो 5 और 3, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, इन सबको जोड़ेंगे 2 आएगा। 17 यहां चुका था, 2 यहां चुका है, टोटल 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। एमटीएस 11 अक्टूबर 2021, थोड़ा सा इन लोगों को ऐसे सीधा करना चाहिए था, तब जो है वो बात बनती, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, हम लोग चीजों को यहीं से सॉल्व कर लेंगे। बच्चे आप लोगों को जो पढ़ा के आया हूं वो बी बोर्ड मास पढ़ा के आया हूं। वी का मतलब होता है सबसे पहले आप लोगों को बार सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें बार कहाँ लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें बार यहां लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो कहते हैं ना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना है, तो मेरे दोस्त बार का भी यही नियम है। ये भी बड़ा खतरनाक किस्म का व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के तुम्हें मेरे पास आना है, यानी सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 3 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। बच्चा ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी पे ध्यान देना कि 3 में से 8 जाएगा, -5 बचेगा, और यहां पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 और 5 20 हो जाएगा। क्या नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहले डिवाइड कर लो, आप लोग 3 से काटिए 4 बार, 5 चौक 20 आएगा। अगर 20 में से मैं आप लोगों से पूछूं 20 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 0 आ जाएगा, और 0 की गुणा 7 में होगी तो इधर 0 ही आ जाएगा, आएगा या नहीं।
यहां देखेंगे 6 48 हो जाएगा, 119 में से 8 जाएगा तो 111 ऊपर बच रहा होगा। नीचे देखिए, सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना होगा। 8 में से 4 गया 4, 52 में से 4 गया 48, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब ऑफ को देख लीजिए, ऑफ का मतलब गुणा होता है, 9 तिया 27 हो जाएगा ना 27। देखिए यहां 3 अट्ठे 24 होगा, ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 8 है, तो 8 और 8 16 होंगे, और 16 में से 27 जाएगा तो माइनस के 11 बचेंगे। यानी आंसर जो आ जाएगा वो 111/11 माइनस का आ जाएगा, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपनी कॉपी में देखिए, और जहां चीजें कटती जा रही हैं बस उनको सॉल्व करिएगा मेरे भाई। मैंने क्या कहा मैं फिर से मिटा देता हूं, और मेरा कहने का मतलब है कि जो अलग थलग पड़ा हुआ है, जिसके सॉल्व करने से एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। पहले बार दिख रहा है तो बार का मतलब होता है सबसे पहले बार को सॉल्व कर दिया। 3 में से 8 गया -5, माइनस पहले से है तो +5 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, इसे सॉल्व करके 20 आ जाएगा। आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक का ब्रैकेट एक ही है, और इसे सॉल्व करके 20 आ रहा है। 5 गुणा 3 से काटिए, पहले डिवाइड करेंगे 4 बार, और 5 चौक 20 में से 20 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 7 की गुणा 0 में 0 आएगा, यानी 6 अट्ठे 48 होगा, 119 में से 8 जाएगा, 111 ऊपर आ गया। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। यहां आइए, सबसे पहले बार को सॉल्व किया, 8 में से 4 गया 4, 52 में से 4 गया 48 आएगा। आपने यहां 48 लिख दिया। आप अब सॉल्व करना चाहते हो ऑफ को, तो 9 तिया कितना होगा 27 हो जाएगा। आपने देखा मेरे भाई 24 को 3 से डिवाइड किया तो 8 आया, 48 को 6 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 और 8 16 हो गया क्योंकि प्लस था, 16 में से -27 जाएंगे तो -11 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं मेरे भाई। क्या होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताना कि क्या होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि 5 ब्रैकेट के अंदर 1 - x अपॉन 5 -5 - x -1/200 ऑफ 20 - x इज इक्वल टू 0.008 है, तो मेरे भाई x का मान आप लोगों से पूछना चाह रहा है। x का मान आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो फटाफट x का मान मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा। देखिए सॉल्व करिए। सबसे पहले मेरे भाई ऑफ को सॉल्व करिए। ऑफ का मतलब होता है गुणा। 20 की गुणा 1/200 में करोगे तो भाई 10 बार कट जाएगा, तो बाहर जो है वो 1/10 आएगा। ठीक है, यहां देखिए मेरे भाई 1/200 की गुणा x में करेंगे तो -x/200 आ जाएगा, x/200 आ जाएगा। भाई ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है ना, तो इस पूरे ब्रैकेट में इसकी गुणा होगी ना, तो 1/200 की गुणा 20 में करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/200 की गुणा जो है वो -x में करेंगे तो x की गुणा 1 में x/200 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आइए आगे। 5 की गुणा 1 में करिए 5 आएगा, -5 की गुणा इसमें करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, x आएगा। -5 है, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहां माइनस है मेरे भाई, तो माइनस ये 1/10 होगा, और ये प्लस का x/200 हो जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 0.08 आप लोगों को दिया हुआ है। 0.08 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 5 से 5 उड़ाइए, x से x उड़ाइए। अब यहां देखिए मेरे भाई क्या होगा, यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 बढ़ाइए, ये -1/10 है, यहां प्लस का 1/10 होगा। ये x/200 आप लोगों को दिया हुआ है,
यहां देखेंगे तो भाई 100 एलसीएम हो जाएगा, यहां 8 है और 10 ढाई 100, 10 एकम 10, तो ये 18/100 हो जाएगा। कितना? 18/100 हो जाएगा। अगर ये 200 भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा और आप कहेंगे 100 दूनी 200 और 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब आया है? कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब आया है? बहुत सही, ऋतुप्रम त्रिपाठी, बहुत सही, अनुज कुमार सिंह, ऋतुप्रम त्रिपाठी, गौरव शर्मा 184 कह रहे हैं। भैया कहां से 184 बता दिया मेरे भाई, कहां से 184 बता दिया? इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 36 होगा। दोबारा से समझिए, दोबारा से समझिए मेरे भाई। 5 की गुणा 1 में करी 5 आएगा, 5 की गुणा x/5 में करी 5 से 5 कट गया, -x आएगा। यहां बाहर माइनस है, ये -5 होगा, ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। माइनस 1/200 की गुणा 20 में करोगे माइनस का 1/10 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/200 की गुणा x में करोगे तो x/200 आएगा, और बराबर दे रखा है 0.08। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, +5 से -5 जाएगा, -x से +x जाएगा, -1/10 इधर आके +1/10 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं इधर x/200 बचेगा, 100 और 10 का एलसीएम 100 होगा, यहां 8 हो जाएगा, 10 ढाई 100, 10 एकम 10 होगा, 18/100 हो जाएगा, भाग में 200 है, गुणा में 200 आएगा, 100 दूनी 200, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू मेरे भाई 36 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आईबी में पूछा गया क्वेश्चन भाई साहब, 23 मार्च 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। बहुत बढ़िया। 200 को मल्टीप्लाई 0.08 से क्रॉस करके किया। क्यों किया क्रॉस करके? पता चला आंसर 4 का मल्टीपल है, इसीलिए तो मेरे भाई आंसर गलत हो रहे हैं तुम्हारे, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं दीपक कुमार, इसीलिए मैथ वीक है भाई। 200 की मल्टीप्लाई उधर क्यों करोगे? क्यों करोगे 200 की मल्टीप्लाई उधर? अच्छा, तुमने ये सारे का कि एलसीएम ही 200 आएगा, 200 उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, इसलिए। खतरनाक भाई, खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए, यहां आ जाइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बच्चे सॉल्व करिए मेरे साथ। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 होगा, बटे में 6 एकम 6 और 5 11/6 होगा। ठीक है, डिवाइड लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, आ गया। 3 चौक 12, 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3 होगा, प्लस का 5/7 होगा। डिवाइड में मेरे भाई पहले ऑफ सॉल्व होगा, दोनों की गुणा, 3 तिया 9 और 7 चौक 28 होगा, यही तो होगा। अब यहां सॉल्व करते हैं, 11 की गुणा 6 में होगी 66 हो जाएगा, 11 की गुणा 4 में होगी 44 हो जाएगा, 22 तिया 66 होते हैं, 22 दूनी 44 होते हैं।
इस डिवाइड को गुणा में अगर बदलते हो तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। गुणा में बच्चे 4 और 3 7 होगा और नीचे 12 दिया हुआ है, प्लस में 5/7 होगा और डिवाइड को गुणा में बदलेंगे 28 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। यही तो होगा भाई। अब इसे सॉल्व करिएगा, एक बार मेरे साथ करिएगा। 2 चौक 8 होगा, 4 तिया 12 यहां देखिए 7 से 7 कट जाएगा, यहां देखिए भाई मेरे 7 से 7 कट जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 7 से 7 कट गया, 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा, तो इधर जो बचने वाला है मेरे भाई 1 बचने वाला है। यहां देखेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 चौक 20/9 होगा, तो यहां से 9 एकम 9 और 20 29/9 आ जाएगा। यहां से 29/9 आ जाएगा, है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे भाई कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मेरे भाई सॉल्व करने का तरीका ये है। अगर डिवाइड में लगा हुआ है और इसे आप गुणा में बदलना चाहते हैं तो इसको ऊपर ले जाइएगा, इसको नीचे ले आइएगा। डिवाइड को गुणा में बदलने का एक रास्ता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए। कभी भी पहले वाले के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, हमेशा डिवाइड के अगले वाले के साथ छेड़खानी करनी है, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, आपने सबसे पहले 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 आएगा। 6 एकम 6 और 5 11/6 आएगा। डिवाइड 7/8 है। गुणा में 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, प्लस 5/7 डिवाइड, दोनों की गुणा होगी क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, 3 तिया 9, 7 चौक 28 होगा। नीचे की गुणा इसमें होगी 66 आएगा, इसकी गुणा इसमें 44, 22 तिया 66, 22 दूनी 44। डिवाइड को गुणा में बदलिए तो 8/7 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहने दीजिए, 7/12 लिख दीजिए, प्लस 5/7 डिवाइड को गुणा में बदलिए 28/9 लिख दीजिए। सब कुछ काटिए, 1 + 20/9 यानी कि 29/9 आ जाएगा। 29/9 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई ये चीज समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में मेरे भाई आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। यहां देखिए मेरे भाई, रिकॉर्डेड क्लास है भाई, तुम्हारा यही सवाल है यार शुरुआत से, कैसे करके मानोगे रिकॉर्डेड क्लास है। यहां देखिए मेरे भाई, अगर मैं यहां कहूं कि यहां x लिखा हुआ है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये लिखा हुआ है 0.06/x लिखा हुआ है, प्लस आगे बढ़ जाइए। अगर मैं इसे देखता हूं 0.004 और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं, 0.04 से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस 0.03 और इसे डिवाइड किससे कर रहा हूं, 0.3 से, और बराबर में क्या दिया हुआ है, 0.3 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहां समझिए, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक बनाने के लिए यहां 0 बढ़ा दीजिए। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 एकम 3, 3 ढाई 30 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 0 बढ़ा दीजिए, 3 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 4 ढाई 40 हो जाएगा। यहां आइए, पॉइंट के बाद जो है वो 3 0 बढ़ा दीजिए मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 6/1000 x हो जाएगा। कितना, 6/1000 x। 1/10 हो गया, यहां 1/10 हो गया, और यहां जो है वो 3/10 हो गया। भाई पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लगाओगे,
अब आप ये समझिए 1/10 और 1/10, 2/10 प्लस है, इधर आके माइनस का 2/10 हो जाएगा, और यहां 3 में से 2 जाएगा तो 1/10 बचेगा। 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, तो यहां से आप देखेंगे 6 बराबर 100x आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी 6/100, और 6/100 का मतलब 0.06 होता है। 6/100 का मतलब 0.06 होता है, 0.06 होता है। ये जो रंग बिरंगे आंसर आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो 0.06 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएआर में पूछा गया है। ये बार वाले क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो हम लोग कल से करेंगे, आप एक बार करना है ना। मिक्स क्वेश्चन हम इसमें कर रहे होंगे। शुरू के 3 दिन सिंप्लीफिकेशन का पार्ट करेंगे, अगले 2 दिन जो है वो मिक्स पार्ट हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, वर्गमूल जो है वो 20 मिनट का टॉपिक है, घातांक करने में जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टोटल हम लोग 5-6 क्लास इस चैप्टर की मेरे भाई ले रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। और इस क्वेश्चन की कोशिश करना, अगर आपको बार का कॉन्सेप्ट पता है, अगर नंबर सिस्टम में आपने बार के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ बार के बारे में कल की क्लास में दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।